अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन की जो तीसरी बीवी थी दानिया, उसके हवाले से। इस वक्त उनकी यही पहचान है कि वो उनकी तीसरी बीवी थी। हमने देखा कि दानिया को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि इसको अगवा किया गया है मेरे घर से, और फिर उसने ये कहा कि जी इसको थाना सदर ले जाया गया है। हालांकि फिर वहां पे जाकर उन्होंने वीडियो भी बनाई, लेकिन जो हकायक है वो ये है कि दानिया को पुलिस ने नहीं बल्कि एफआईए की टीम ने घर से गिरफ्तार किया और उसके बाद वो कराची लेके आ गए। दानिया पर इल्ज़ाम था कि जी इसने मरहूम आमिर लियाकत की वीडियो जो है ना वो बराना वीडियो रिलीज की हैं, बेडरूम की वीडियो, और उनको ब्लैकमेल किया, और उसको जो है ना वो जिसकी वजह से आमिर साहब को स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, और वो इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस दुनिया से चले गए। तो ये सारा बातें हैं। दानिया ने धमकी दी थी कि जी मैं, और भी मेरे पास वीडियोज़ हैं, मैं उनको भी रिलीज़ कर दूँगी। और फिर इस केस के हवाले से हमने देखा कि एफआईए को जो है ना वो रिमांड भी अब मिल गया है अदालत से। और दूसरी बात ये भी सामने आई है कि इस केस में यासिर शामी का एक जो है ना वो नाम लिया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पे खासे मशहूर प्रेजेंटर है। तो उसका नाम भी लिया जा रहा है कि जी उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वीडियो असल में यासिर शामी ने रिलीज की हैं। जो सोचने की बात है कि ये वीडियोस बनाई किसने। जाहिर है मियाँ बीवी के बेडरूम में और तीसरा कोई शख्स होता नहीं, और ये वीडियो फिर दानिया ने बनाई। फिर दानिया के पास से ही आमिर साहब को ब्लैकमेल करने के लिए ये वीडियो यासिर शामी को भेजी गई। आमिर लियाकत जो है ना एक बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान के और मुस्लिम दुनिया के हवाले से। पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम। फिर वो सियासतदान भी रहे, पहले एमक्यूएम की टिकट पर लड़े, उसके बाद फिर पीटीआई की टिकट पर उनको कौमी असम्बली में जगह मिली। उसके बाद शादी के बाद आमिर लियाकत ने दानिया के साथ मिलकर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी की, जो कि तस्वीरें शाया हुई। फिर ये बातें भी देखी कि जब आमिर साहब की ये बातें आई तो फिर इनकी फैमिली ने पैसों की बहुत ज़्यादा बातें शुरू कर दी, और हर वक्त इनकी वालदा के मुँह से पैसे, पैसे की ही बात निकलती रहती थी। ज़ाहिर है आमिर लियाकत कोई छोटा नाम नहीं था, तो उनके पास फिर पैसे भी बहुत ज़्यादा थे। तो ये देखा गया कि जी दानिया ने बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड की, और ये कहा कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपकी वीडियोज़ जो है ना वो पब्लिक हो जाएँगी और आप किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। घटियापन, नीचपन की इंतहा थी ये। क्या कोई इज़्ज़तदार और शरीफ बीवी इस तरह के काम कर सकती है? नहीं, यकीनन ये हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है। ये हमारे तो क्या किसी भी माशरे में ये बातें नहीं की जाती कि इस तरह की वीडियोज़ सामने लाई जाएँ, जो कि मियाँ-बीवी की प्राइवेट वीडियोज़ होती हैं। फिर आमिर साहब के बारे में इस तरह की वीडियो ला के उनको ब्लैकमेल किया जाए, तो यकीनन ये बेशर्मी की इंतहा है। यकीनन ये जो है ना ये ऐसी बातें हैं कि जिनसे कि जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। हमने ये देखा कि इससे जब दानिया की अदालत में पेशी थी, तो उस वक़्त उसकी माँ भी मौजूद थी वहाँ। लोधरा से कराची पहुँच गई हैं और वकील के साथ मौजूद हैं, लेकिन वो अभी तक अदालत के जज के सामने पेश नहीं हुई। बहरहाल ये इस मुकदमे में फ़िलहाल चूँकि दानिया ही नामज़द है, तो अभी तक यासिर शामी को नामज़द बाकायदगी के तौर पर नहीं किया गया, ना ही उसके कोई वारंट वगैरह निकाले गए हैं। तो
جب یہ میٹر آگے بڑھے گا تو پھر تحقیقات ہوں گی اور پھر بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ بہت ہی گھٹیا، بہت ہی ذلیل، بہت ہی بے شرمی والا کام ہے، کسی کی ویڈیو بنا کے اس طرح پھیلانا اور پھر ذلیل کرنا، پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کرنا۔ دنیا میں ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا، دنیا میں ہر چیز ایسا نہیں ہوتا۔ جو سمجھتے ہیں اس طرح کی بات تو یقیناً ان کو اب سبق مل جانا چاہیے کہ جرم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔